चलो देखिए प्रश्न नंबर 7 देखिए। प्रश्न 7 दिया है कि द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके संयोजकों के योगफल और गुणनफल क्रमशः 1/4 और -1 है। ये आपको दिया गया है। देखो संयोजकों के योग और गुणनफल दिया, ठीक है। संयोजकों का योग पहले आया है तो संयोजकों का योग हो गया आपको 1/4 और गुणनफल कितना हो गया -1, ठीक है। हम मान लेते हैं कि संयोजकों का योग है उसको किससे प्रेजेंट करते हैं, हम संयोजकों का योग को हम हमेशा अल्फा प्लस बीटा से दिखाते आए हैं, तो यहाँ पर भी वही दिखाएंगे। संयोजकों का योगफल जो है अल्फा प्लस बीटा, इसको इस तरह से लिख देते हैं। माना संयोजकों का योग है वो अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना है 1/4 और अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। संयोजकों का गुणनफल कितना है आपको दिया हुआ, ये दिया आपको -1, ठीक है। हम जानते हैं दोनों सूत्र क्या होते हैं, एक होता है अल्फा प्लस बीटा संयोजकों का योगफल बराबर -b/a, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया है 1/4 बराबर क्या चलता है -b/a। यहाँ देखिए b के सामने क्या लिखा है 1, तो b का मान कितना हो गया 1, लेकिन ध्यान रखना कि b ऋण का है तो b ये ऋण चिन्ह जो है इसको ले देंगे, ये माइनस का नहीं प्लस का, प्लस माइनस माइनस, यानी b का मान कितना हो जाएगा -1 और a के सामने क्या है 4, तो a का मान कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। यानी a और b के मान निकालिए। अब ये किससे मिला हमको अल्फा प्लस बीटा वाले सूत्र से मिला है। अब क्या सूत्र होता है एक हमारे पास अल्फा इंटू बीटा, ये क्या होता है c/a, ठीक है। ये होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, यानी संयोजकों का गुणनफल c/a होता है। इसका मान कितना दिया है -1 और c का मान हमारे पास नहीं है और a का मान कितना निकाला है 4, ध्यान रखो 4, ठीक है। हमने a का मान कितना रख दिया है 4। अब 4 जो c को भाग कर रहा था इसे 1 से जाके कितना देगा गुणा, तो 4 एकम 4, तो c का मान कितना देगा -4, ये हमारे पास c का मान भी आ गया। क्योंकि हमें ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है द्विघात बहुपद। बच्चों की द्विघात बहुपद क्या होता है, क्योंकि द्विघात बहुपद ये होता है हमारे पास x की घात 2 प्लस bx प्लस c। यहाँ पे x के मान रखो, a का मान कितना है, a का मान कितना है, a का मान है 4, ठीक है। यहाँ पर आपके पास 4 और x की घात 2, ठीक है। यहाँ रख दिया हमने a के स्थान पे 4 और x की घात 2, ऐसे उतार दिया, प्लस चिन्ह है तो लगाओ। b का मान कितना निकालना है आपने, b का मान निकाला -1, तो ये रख दिया हमने -1, क्योंकि दो चिन्ह साथ में नहीं लिखे जा सकते इसलिए हमने इसको डालेंगे कोष्ठक में, ठीक है। साथ में क्या है x, यहाँ लिखेंगे x प्लस c का मान कितना निकाला -4, तो -4 वैसे उतारेंगे और चूंकि दोनों चिन्ह साथ में नहीं लिख सकते इसलिए इसको भी डालेंगे कोष्ठक में, ठीक है। यह चिन्हों का गुणा कर देते हैं, 4x की घात 2 तो वैसे ही आ जाएगा प्लस माइनस माइनस और x से गुणा x से करेंगे तो x से 1 का x और प्लस माइनस माइनस तो 4 का 4, ये आपके पास क्या आ गया द्विघात बहुपद, यही आपका आंसर होगा, ठीक है। हाँ चलो देखिए इसका रिजल्ट कर लेते हैं। हमको प्रश्न में दिया गया था कि संयोजकों का जो योग है वो कितना है 1/4 और संयोजकों का जो गुणनफल है वो कितना दिया है -1। तो चूंकि हम जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है संयोजकों का योगफल, तो हमने अल्फा प्लस बीटा का यहाँ से उतार दिया 1/4, ये हमको अल्फा प्लस बीटा का मान है और ये अल्फा इंटू बीटा का मान है, तो अल्फा इंटू बीटा का कितना होगा -1, ठीक है। ये सूत्र हमको लगाना है और याद रखना है कि ये क्या होता है, ये होता है अल्फा प्लस बीटा संयोजकों का गुणनफल बराबर -b/a, ठीक है। यहाँ पे अल्फा और बीटा के मान यहाँ से हमारे पास दिया हुआ ये वाला मान, तो यहाँ से उठा के इसे यहाँ पे रखना है तो 1/4 आ जाएगा, सामने माइनस का b/a को वैसे उतार देंगे और b के सामने जो संख्या होगी वो b का मान हो जाएगा, तो b ऋण का है तो उसका मान ऋण का कर दो, ठीक है। b को प्लस कर देंगे, a के सामने 4 लिखा, a का मान 4 हो जाएगा। ऐसे ही अल्फा इंटू बीटा का सूत्र लगाया, इसका मान हमने यहाँ से उतारा
और यहाँ रख दिया, ये आ गया माइनस सी बटा ए। सी को तो वैसे उतार दिया, लेकिन ए का मान निकाल चुकी है। ए का मान कितना निकाला, 4 निकाला, तो ये 4 उठा के यहाँ पे रख देंगे, ये आ गया 4। ये 4 इसको भाग कर रखना, इधर 1 से जाके गुणा कर लें। सी का मान कितना निकला है, माइनस का 4। चूंकि द्विघात बहुपद का जो मानक होता है वो होता है x की घात 2 प्लस bx प्लस c। यहाँ पे a का मान रख देना है, यहाँ पे b का मान रख देना है, यहाँ पे c का मान रख देना है। यहाँ से उठाओ और यहाँ रखेंगे तो ये बनेगा 4x की घात 2 प्लस कोष्टक में b की स्थान माइनस a इंटू x प्लस माइनस 4। ठीक है, जिन जगह गुणा करेंगे और हल करेंगे तो आपको ये आपका आंसर मिल जाएगा।